मैं तो रामलला जी का वकील था, तो मुझे भी बुलाया गया था। तो मुझे लग रहा था कि लास्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाएंगे। लालू जी पर हमको डाउट था, आप कोई नहीं आया, आपको बाकायदे निमंत्रित किया गया था। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना जकड़े हुई है विरोधी गठबंधन को कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो देश देखता है ना, तो देश देखता है तो वोट देता है। ईस्ट, ये होता है समावेशी विकास। तो मित्रों, हमारा ये एजेंडा है। मुझे एक और बात कहनी है कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीखे, जनता का मूड क्या है। आप 14 में हार गए, आप 19 में हार गए, आप 24 में भी हारेंगे, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप राजस्थान हार गए। बार बार जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग पर हमला, न्यायालय पर हमला और आप पर हमला करते रहते हैं ना राहुल गांधी एंड कंपनी। तो आज मुझे एक सवाल पूछना है इन इंडिया गठबंधन वालों से। मैं बड़ी ईमानदारी से सवाल उठा रहा हूं, उसका ईमानदार जवाब दीजिएगा। हम जीते चुनाव में तो ईवीएम खराब और आप जीते तो ठीक, ऐसा कैसे चलेगा भाई। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम का वोटिंग हुआ था। ममता जी 10 साल से मुख्यमंत्री है, ईवीएम से वोटिंग हुई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम से बने। वामपंथी केरला में राज कर रहे हैं तो ईवीएम से राज कर रहे हैं, उनको वोट मिला। तो हमको वोट मिले तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिले तो ठीक है। अभी कर्नाटका में जीते कांग्रेस पार्टी, अभी हिमाचल में जीती कांग्रेस पार्टी। ये क्या फतूल का तर्क है। इतने हताश हो गए तो उनको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। अगर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें। वो ये नहीं समझते जनता इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देती है कि नरेंद्र मोदी ने एक ईमानदार शासन किया है। जनता इसलिए वोट देती है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों अति पिछड़ों की चिंता की है। नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए देती है कि एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, पॉलिसी पैरालिसिस मनमोहन सरकार में, आज नीति, नियत, नेता स्पष्ट है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो गई, तीसरी बनने जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंख दिखाने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सनातन का सम्मान और प्रभु राम का सम्मान, जब ये उद्देश्य लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी तो जनता विश्वास करती है। और आपका आलम क्या है। मैं तो रामलला जी का वकील था, तो मुझे भी बुलाया गया था। तो मुझे लग रहा था कि लास्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाएंगे। लालू जी पर हमको डाउट था, आप कोई नहीं आया, आपको बाकायदे निमंत्रित किया गया था। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना जकड़े हुई है विरोधी गठबंधन को कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो देश ये देखता है ना, तो देश देखता है तो वोट देता है ना। तो आप रोते कहाँ हैं। तो अपना चाल चलन ठीक नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, तो न्यायालय नहीं सुनता, ईवीएम खराब है तो बैलेट पेपर ले आओ। मतलब फिर भूल गया। लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप। वहाँ नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो जाए। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं, 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट है। अच्छा लगता है। मेरे साथ एक मजदूर आ रहा था, तो मुझसे मिलने आया। तो सॉरी, दुबई से आ रहा था। तो उसने कहा कि जनाब रविशंकर साहब, आपसे एक गुजारिश करनी है। पीछे बैठा हुआ था।
कहा मैं दुबई से आ रहा हूँ, ये फ्लाइट पटना उतरती है, एक फ्लाइट पटना पूर्णिया और पटना दरभंगा क्यों नहीं करा देते? वहाँ तो एयरपोर्ट बन गया। ये होती है सोच, तो ये होता है बदलाव। तो मित्रों, क्या स्वास्थ्य के सेवा, क्या गरीबों को खाना खिलाना, क्या गरीबों को टीका लगाना। एक बात आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल क्रांति देश में हुई है, काफी मोबाइल हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देश के आईटी मंत्री के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला है ना कि आज भारत में 90 करोड़ स्मार्टफोन हैं और 2 फैक्ट्री थी, 270 फैक्ट्री हो गई है। आज एप्पल की 16 फैक्ट्री में चाइना से उठा के ले आया। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का टीका आप लोगों को लगा था कि नहीं लगा था? याद है ना? मुफ्त लगा था ना? उसकी सूचना कहाँ मिली थी आपको, याद है? मोबाइल पे आई थी। और आपकी शुभकामनाओं से देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में यह काम मैं ही देख रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जब इतना मोबाइल फोन है तो देश में खबर करो कि आपका पहला टीका कहाँ लगेगा, कब लगेगा, दूसरा टीका कहाँ लगेगा, कब लगेगा, बूस्टर डोज कहाँ लगा है, कब लगेगा। 220 करोड़ डोज लगा और सब देश के मोबाइल पर उपलब्ध था। हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, हेल्थ विभाग से, तो काम हो सकता है और हमने करके दिखाया है। लालू जी, आपने क्या किया है? क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस, आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी को गाली पढ़ना आपका एजेंडा है, तो हम जानते हैं। बिहार के विकास का एजेंडा क्या है आपका, बताइए आप, हम जानना चाहेंगे। हमने तो जो किया करके बताया, आगे और करेंगे। तो मित्रों, हम बिहार के विकास के प्रामाणिक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा, ईस्टर्न इंडिया का विकास हो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में तो समस्या है, आपको पता ही है। पत्रकार है ना जी, कितना लड़ाई होती थी बिहार में, कितनी लाश गिरती थी। पटना में तो कितनी बार बूथ पर हम लोग बैठे थे तो कितना चेजिंग चहेटा चहेटी होता था। आज तो खत्म हो गया ना। मुझे गर्व है चुनाव आयोग पर। न्यायालय आपको बिल देती है ना, देती है। न्यायालय बाकी निर्णय भी करती है क्योंकि भारत की न्यायालय भी स्वतंत्र है। और जो वो मीडिया को गाली पढ़ते हैं, वही मीडिया आपके इस बात को दिखाता है कि नहीं टीवी पर। हम तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ये खींच है, एक हताशा है, हमको वोट नहीं मिलता। तो अपनी करनी ठीक करिएगा तो वोट मिलेगा। तो करनी ठीक नहीं करते हैं और मीडिया को गाली, न्यायालय को गाली, संविधान को गाली, चुनाव आयोग को गाली, देश देखता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार में राग बंद होगा। संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी भरा आरोप लगाना और हमला करना बंद करे इंडिया गठबंधन। इस देश लोकतंत्र पर हमें नाज है, बहुत नाज है। दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर नाज है। तो दुनिया देखती है, क्या देश का गरीब आदमी जानता है कि केंद्र में किसको वोट देना है, प्रदेश में किसको वोट देना है। मैं इन लोगों से आग्रह करूंगा, कृपया करके देश के मतदाताओं को समझाइए। अब आप मतदाताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो हम क्या करें? अब जाके हम उनके लिए वोट मांगे तो हम करने वाले नहीं हैं। मुझे लगा कि आज ये बताना जरूरी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत, उनका बहुत अभिनंदन। और प्रधानमंत्री जी आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में आज तो एनडीए का व्यापक क्षेत्राधिकार बन गया। जेडीयू हमारे साथ है, नीतीश जी हमारे साथ है, एलजेपी हमारे साथ है, हमारे मांझी जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। 40 की 40 सीटें हम निर्णायक रूप से जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी कल पटना बिहार आ रहे हैं, जमुई में। उनका हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस।